गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग को होमवर्क दिया था मैंने ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 2C पढ़ रहे थे। 2C ये वाला एक्सरसाइज 2C पढ़ रहे थे हम लोग, और पूर्ण संख्या चैप्टर था। और इसका हमने कंसेप्ट समझ लिया था, हमने सवाल भी लगा लिया था। लेकिन कुछ सवाल थे जो आपको होमवर्क में दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 का, इधर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला था, दूसरा था और जो तीसरा था, ये हमने होमवर्क दे रखा था। कमेंट उस तरह से नहीं आए, मतलब उस मात्रा में नहीं आए, कुछ तो आए, उस मात्रा में नहीं आए, तो लगा कि बहुत से बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है। तो मेरा काम है चेक करना। ठीक है, तो आपका होमवर्क चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा का दूसरा होमवर्क में दिया था। सवाल क्या था, 998 गुणित कितना था, 436। ये पहला सवाल था, मतलब पहला तो हमने बता दिया था, दूसरा से दिया था होमवर्क। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा 998 गुणित 436 था। तो देखना, 436 गुणित 998 इसको लिख सकते हैं कि नहीं भाई? क्यों? क्योंकि चाहे आपको बताए थे ना गुणा का क्रम विनिमय में, ए गुणित बी करो चाहे बी गुणित ए करो, बात एक ही है, मामला तो इसी जगह है। चाहे ए में बी का करो चाहे बी में ए का करो। अब समझना, अब इसी तरह से देखना, 436 का 998 में करना है, तो 998 को हम तोड़ सकते हैं कि नहीं 1000 माइनस 2 में। क्योंकि 1000 में से अगर 2 घटाएंगे तो 998 मिलेगा। अब समझना, 436 गुणित इसका 1000 में गुणा कर देंगे और माइनस 436 का 2 में कर देंगे गुणा। भाई ऐसे लिखा रहता तो इसका एक बार इसमें करते हैं, बीच का जो प्लस या माइनस चिन्ह रहता है उसको लगाते हैं, फिर इसका इसमें करते हैं। तो उसी तरह से हमने 436 का 1000 में कर दिया, फिर 436 का 2 में हमने कर दिया। अब समझना, 436 का इसमें करेंगे तो आएगा 436 और 3 बार 0 माइनस इसका कर देंगे तो आ जाएगा 2 6 का 12 के 2 2 3 6 1 7 और 2 4 का 8। अब 4,36,000 में से 872 घटा देंगे, तो घटा देना, देखना हो जाएगा क्या, 436 3 बार 0, उसमें से क्या घटाएंगे 872 घटा देना, क्या हो जाएगा माइनस। देखना 10 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 8। ये उधार दे चुका है, यहाँ बचा है 9, 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, और ये उधार दे चुका है 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1। ये उधार दे चुका है 5 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 435 128। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, उत्तर। समझ में आया कि नहीं? मिला लीजिए इतना उत्तर जिसका जिसका आया होगा उसका सवाल सही, नहीं तो बाकी का सवाल गलत। तो कहाँ गलत है आप यहाँ कैलकुलेशन में चेक कर लीजिए, मतलब मिला लीजिए कि आपका सवाल कहाँ पर गलत है। समझ में आया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा लगाएंगे हम, देखना कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा लगाएंगे हम, देखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा क्या है कि 6754 गुणित कितने हैं, 94 है, 94 है। तो देखना 6754 को हम 100 में से अगर 6 घटा देंगे तो 94 आएगा कि नहीं? तो 94 को हमने 100 माइनस 6 लिख दिया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 6754 का 100 में, फिर 6754 का 6 में करिए, बराबर 6754 गुणे कितना हो जाएगा 100 माइनस 6754 गुणे कितना हो जाएगा 6, गुणा कर दीजिएगा 6754 00 माइनस इसका गुणा कर देंगे, 6 चौका 24 के 4, 6 5 30 2 32 के 2 हासिल लगा 3, 6 7 42 42 3 कितना हो जाएगा 45 के 5 हासिल लगा 4, 6 6 के 36 4 कितना हो जाएगा 40। इसमें से इसको घटा देंगे तो घटा दीजिएगा 6 7 54 00। अच्छा थोड़ा सा एक बात ध्यान देना, मैं यहाँ घटा के बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको तरीका बताए थे ना कि जैसे एक कापी है, अगर कापी है तो उसके 1/3 हिस्से पर रफ कार्य करिए, और इसके 3/4 हिस्से पर क्या करिए, पूरा का पूरा क्या करिए, सवाल लगाइए। इस पर ये आप सवाल लगाना है आपको। और एक मतलब एक कॉपी का जो पेज होता है, मान लो एक पेज है तो उसको 4 हिस्सों में बांटो, तो 3 हिस्से में आप सवाल लगाइए, एक हिस्से में रफ कार्य कीजिए। जो मैं यहाँ नीचे करके बता दे रहा हूँ, आप ऐसे साइड में क्या करिएगा,
रफ्तार पे ये चीज़ें करेंगे जो मैं अलग से कैलकुलेशन करके हाँ आंसर लिखता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो होगा क्या, 6 7 54 00, उसमें से कितना घटाना है हमको, 4 2 5 0 4, ये घटाना है, यानी 40,524 घटाना है। घटा दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, उधार दे चुका है 9 में से 2 गया 7 बचा, उधार दे चुका है 13 में से 5 गया 8 बचा, उधार दे चुका है 4 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा 3, यहाँ पर 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6,34,876। ये आपका क्या आ जाएगा उत्तर। ये 3 सवाल दिया था, 2 सवाल हमने लगा लिया, ये आपको आंसर मिला लीजिए। अगर आपका आंसर नहीं आया तो कैलकुलेशन में मिला लीजिए कि आपने गलती कहाँ पर की है, उसको सुधार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा क्या था, 26,478, 26,478 गुणित कितना था 106, सॉरी 106। अब देखना कैसे करेंगे, देखना 26,478 गुणित, इसको कर देंगे तो 100 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं, 106 को 100 + 6 में ब्रेक कर देंगे, यानी तोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसका पहले 100 में गुणा करेंगे, बीच में प्लस तो प्लस लगाएंगे, फिर इसका 6 में गुणा करेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। कैसे करेंगे देखना, 26,478 गुणित 100 कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, इसका इसमें कर दिया हमने, फिर इसका इसमें करेंगे 6 में, तो करिए 26,478, 26,478 गुणित कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब करेंगे गुणा, करिए, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आप क्या आएगा 26,478, 100 का इसमें करेंगे तो 00 बस बढ़ जाएगा, 6 का गुणा इसमें करेंगे, कर लीजिए 26,478 गुणित कितना हो जाएगा 6, गुणा कर लीजिए, 6 8 48 के 8 हासिल लगा 4, 6 7 42 4 46 के 6 हासिल लगा 4, 6 चौका 24 4 28 के 8 हासिल लगा 2, 6 6 के 36 2 38 के 8 हासिल लगा 3, 6 दूना 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो 1,58,868 कितना आ गया, 1,58,868। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे दोस्त, जोड़ देंगे, जो आएगा हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, 26,478 00, और कितना जोड़ना है 868 851, इसको जोड़ना है, यानी 1,58,868 को जोड़ना है, जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हो जाएगा, 8 7 15 16 के 6 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 के 0, 6 1 7 1 8 हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 28,06,668। आंसर कितना आ जाएगा 28,06,668। कितना आ जाएगा 280,668, ठीक है, 280,666, ठीक है, यानी 28,06,000 कितना आ जाएगा, कहाँ गया जी, 28,06,668। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से तीनों सवाल आपको हमने होमवर्क में दिया था। हमने तीसरा का पहला बता दिया था, यानी 487, ये वाला जो सवाल था 487 गुणित 1008 था, ये तीसरा का पहला क्वेश्चन था ना, तीसरा का पहला यही तो क्वेश्चन था, 487 गुणित 1008, ये हमने कल बता दिया था। और इसी बेस पर ये तीनों सवाल थे, तो हमने आपको होमवर्क में दिया था। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स नहीं आए, तो हमें लगा कि दिक्कत हुई होगी, तो ये आपका होमवर्क भी चेक हो गया। कोई भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है, 1 बाय 1 करके हम सवाल बताएंगे। हाँ, सवालों से पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, नियम समझाएंगे, उसके बाद ही 1 बाय 1 करके सवाल लगाते हैं। तो इस तरह से ये आपको होमवर्क भी चेक हो गया, और ये ये कौन सा था 2C का पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे किस चैप्टर पर, 2D पर। तो 2D पर जाने से पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले इसका जिस तरह से इसके चैप्टर के सवाल है, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे। ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें आपको होमवर्क ही चेक करना था। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।